पिछले लगभग 5 महीने से सोनम वांगचुक जेल में बंद है और उन पर एनएसए लगा दिया गया है। 16 फरवरी को सोनम वांगचुक के इसी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक के विवादित भाषण का पूरा अनुवाद मांगा, जिस भाषण को आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो अनुवाद पेश किया गया उस पर जज साहब ये कहते हुए बिफर गए कि अनुवाद 7 से 8 मिनट का है, जबकि मूल भाषण केवल 3 मिनट का है। हम एआई के युग में हैं, जहां अनुवाद की सटीकता कम से कम 98% होनी चाहिए। हमें वास्तविक भाषण का सही अनुवाद चाहिए। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि सोनम वांगचुक को जेल में बंद रखने की दलील देते हुए सरकार एक सही अनुवाद तक सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर पाती और कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि हम एआई के युग में हैं। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ लगभग उसी वक्त हो रहा था जब दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का मंच सजा था और तमाम चकाचौंध के बीच एक पीआर इवेंट की सारी कवायदें चल रही थी। दुनिया के कई देश अपना एआई मॉडल बनाकर भारत की ओर देखना शुरू करते हैं, क्योंकि भारत ही उनका सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन सकता है। एआई में भयानक रूप से पिछड़ चुके देश के महिमा मंडन के गीत मैं नहीं गाऊंगा। निश्चित तौर पर इस देश में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हीं संभावनाओं को इस देश के नेताओं ने अपने कर कमलों से कुचल दिया है। जिस वक्त सरकार लाखों रुपए खर्च करके विश्व गुरु बनने का इमेज बेच रही हो, उसी वक्त देश के हालातों से अगर आप नावाकिफ हैं तो द विट्टी चोखा शो अकेले में बैठकर देख लिया कीजिए।